हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। देखो, आज हमारे पास तीन फॉर्मूला है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इन्हें हमें क्या करने हैं, वेरीफाई। और वेरीफाई कैसे करने हैं? अगर ए का मान 3 रखो और बी का मान 2 रखो तो इन्हें हम क्या करने हैं, वेरीफाई। ठीक है, ये क्लास 6 का क्वेश्चन है। तो अगर इसे करने में आप इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो देखना। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंपल तरीके से देखा जाए तो ए का मान, अगर इसे पहले वाले का मैं सोल्व करूँ तो ए का मान कितना दे दिया, 3। ठीक है, मेरे करने से पहले एक बार आप इसे खुद से ट्राई करना। ठीक है, ए का मान कितना दे दिया, 3, तो यहाँ पर कितना लिखूँ मैं, 3 लिख दिया। और प्लस, बीच में प्लस, बी का मान कितना दे दिया, 2, तो यहाँ पर कितना लिखूँ, 2। और इसका पूरे का स्क्वायर। ठीक है, और 3 और 2 5 हो गए ना, यानी कि 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। ठीक है, ऐसे तो आया हमारा ये 25 आया। और अगर नहीं, अगर इसका फॉर्मूला खोल लो, ए प्लस के बी का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर प्लस के 2 ए बी। ठीक है, ये क्या इसका फॉर्मूला, यानी कि हिंदी में बोले तो सूत्र। तो अगर इसमें भी ए और बी का मान रखकर वही बात, जो मान ये आया 25, अगर इसमें 25 आ गया तो हमारा ये वेरीफाई होगा, नहीं तो वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, ए का और बी का मान रखकर। ऐसे ही ए माइनस बी का स्क्वायर, तो इसमें ए का वैल्यू कितनी रखोगे आप, ए की वैल्यू 3 रखोगे ना, और ये माइनस, ऐसे बी का मान कितना होगा, 2। यहाँ पर रख दिया मैंने 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, 3 में से एक गया, कितना बचेगा, एक। और एक का स्क्वायर कितना होगा, एक। एक का स्क्वायर कितना होगा, एक का स्क्वायर कुछ भी हो, एक ही ही होगा ना। ठीक है, और ये एक क्यों है, क्योंकि एक की कितनी बार गुना कर लो, आना एक ही है। ठीक है, तो इसका कितना आ गया मान, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ठीक है, अब आपको मैं ये भी बात प्रूव करके दिखाऊंगा इस वीडियो में आगे कि ये प्लस कैसा आया है, माइनस क्यों नहीं आया। ठीक है, क्योंकि उस ऊपर तो प्लस है, क्योंकि उसमें यहाँ पर प्लस है, इसमें यहाँ पर माइनस क्यों नहीं आया। ठीक है, वो भी आपको अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा। तो ये इसका सूत्र, अगर इसमें ए का और बी का मान, ए का मान 3 और बी का मान बी का मान 2 रखकर अगर एक ही आ गया हमारा आंसर, तो फॉर्मूला क्या है, वेरीफाई, नहीं तो वेरीफाई नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसमें रखो अगर ए का मान कितना, 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, और माइनस बी का मान कितना, 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर आपको काम करना, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9, है ना, और ये माइनस ऐसे ही 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 4। 9 में से 4 जा, कितना बच गया, 5। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। ठीक है, ए प्लस के बी और ए माइनस के बी। ठीक है, ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला। वैसे तो ये फॉर्मूले ज़्यादातर आपको पता होंगे। ठीक है, जिसे नहीं पता तो इन्हें याद कर लो। ठीक है, जिसके याद नहीं हो तो सबसे पहले पहले फॉर्मूले पर चलते हैं हम अपने फर्स्ट वाले पर। ठीक है, तो फर्स्ट में इस ये तो हमने कर लिया वेरीफाई, ए प्लस बी का ऐसे रख कर। अब इसके अंदर रखते हैं वैल्यू। ठीक है, ए का स्क्वायर, इसे फॉर्मूला लिखो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ठीक है, तो इसमें ए और बी का मान रखना, ए का मान कितना रखोगे आप, 3, और बी का 2, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना था भाई, 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 2, जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता, इनके बीच में गुना हो। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई 2 पद है, चलो यहाँ पर समझो अच्छी तरीके से, जैसे कि 3 और ऐसे दे दिया 5 ब्रैकेट में दे दिया। ठीक है, तो एक पद ये रहा या दूसरा पद ये रहा, अगर 2 पदों के बीच में कोई निशान नहीं होता तो उनके बीच में ध्यान रखना आपको कि गुना का निशान होगा। ठीक है, ऐसे ही देखो, ये पद दे दिया ए बी, अलग अलग है ना, तो यानी कि इनके बीच में क्या होगा, निशान गुना का। ए का मान कितना, ए का मान है 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखो, 3, और गुणा में बी का मान कितना, बी का मान 2। रुक दिया, ऐसा सोल्व करो, 3 का वर्ग कितना होगा, 3 तिया 9, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस 2 तिया 6, 6 दूनी 12। ठीक है, अब इन्हें सारे को जोड़ लो, 12 और 6, क्या नहीं, 12 और 4 16, 16 9 कितने होंगे, 16 9 25, और ये हमारा कितना आया था, 25। ऐसे भी 25, ऐसे भी 25, यानी कि क्या, वेरीफाई। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा करते हैं। चलो, दूसरा आपको खुद करना है, इसमें आपको मान रखना ए प्लस बी और ए माइनस बी। हम सबसे पहले बात ये करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2 ए बी, ये वाला माइनस क्यों नहीं हुआ। ठीक है, जबकि फॉर्मूला यहाँ पर माइनस है ना, तो चलो हम माइनस ही रख कर देखते हैं, यानी कि ए स्क्वायर तो ऐसे रहा क्योंकि इसके आगे तो प्लस, जिसका कोई निशान नहीं होता प्लस, यहाँ पर माइनस हो, तो यहाँ पर मैंने कितना रख दिया, ये वाला प्लस तो ऐसे ही रहा। ठीक है, यहाँ पर रख दिया मैंने माइनस का बी का स्क्वायर और माइनस का 2 ए बी। ठीक है, यही तो करना था। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जैसे कि हमारे पास कोई संख्या कितनी, मान लो 2,
माइनस की 2 मान लो, ठीक है। इसकी पावर कर दी मैंने 3, और एक संख्या माइनस के 2 की पावर 2। तो इसका मान भी चलो, हाँ ठीक है। तो इन दोनों का मान बताना आपको। कैसे बताओगे? सबसे पहले तो एक बात, चलो इसे मैं प्लस कर रहा, इसकी पावर मैंने कर दी 3, ठीक है। अब बताओ, तो सबसे पहले तो आपको ये देखने की पावर कैसी है, पावर कैसी दिख रही है आपको? विषम। और सम और विषम आपको पता, सम तो वे होती है जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8 10, ठीक है। और विषम, विषम वे हो जो 2 से नहीं कटती, नहीं कटने की तो यानी कि विषम। तो 2 की पावर 3 का मान कितना होगा? यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ गया? 8। अगर पावर विषम हो तो जो भी निशान यहाँ पर वही लगा दो, सेम लगा दिया, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मान कितना होगा? पावर ये भी विषम है, तो 2 की पावर 3 का मान होगा हमारा 8, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि इसमें क्या था? ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन लूँ कि -2 की पावर 2 और 2 की पावर माइनस के नहीं 3, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन ले लिया। तो 2 की पावर 2 यानी कि पावर कैसी होगी इसकी? सम। तो सम पावर में कुछ भी हो, साइन कैसा हो जाएगा? प्लस का। 2 की पावर 2 का मान कितना हो गया? 4, और कैसा हो गया? प्लस का हो गया, क्योंकि पावर अगर सम होगी तो ये वाला साइन कैसा हो जाएगा? प्लस, ठीक है। कुछ भी हो प्लस लिखना। ऐसे ही 2 की पावर 3 का मान कितना? 8। पावर कैसी? विषम। कैसी है? विषम। तो विषम पर मैंने आपको बताया कि विषम पर जो भी निशान यहाँ पर हो माइनस रखना आपको, ठीक है। तो विषम और सम का पता लग गया। तो ऐसे ही इसकी पावर क्या होगी? सम। अगर इसमें हम कुछ भी मान रखेंगे हैं, ए स्क्वायर तो ऐसे रहा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। अगर बी के वैल्यू में एक ही रखता हूँ तो एक का स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि पावर कैसी है इसकी? पावर इसकी सम, और सम पावर पर क्या हो? सम पावर पर साइन किसका लग जाता है? प्लस का। यानी कि इस करके बी का स्क्वायर -2ab, इस तरीके से लिखा जाए फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला साइन, इसमें मान आप खुद रख के देखना, ठीक है, ये आपका काम है। ए का मान यहाँ पर रखो कितना? ए का मान रखोगे 3, और बी का मान कितना रखोगे? 2। अगर नहीं हुआ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन, नहीं, वीडियो के कमेंट सेक्शन, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, इसे आप कर लेना। अब मैं आता है तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में क्या था? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे तो हमने डायरेक्ट वैल्यू तो रख लिया, हमारा कितना है? 5। अब इस वाले फॉर्मूले में लिखते हैं, यानी कि चलो यहाँ पर लिखा हैशटैग तीसरा ना, कितना? ए प्लस के बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ए प्लस के बी, ए माइनस के बी, किसका फॉर्मूला है भाई? ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला। तो आपको, आपने इसके सिंपल तरीके से तो वेरीफाई करें, कितना है आपका मान? 5। कितना आया? 5। अब इसके फॉर्मूले से करना है, ठीक है। तो सिंपल मेथड था। अब आपको फॉर्मूले में रखना, ए की वैल्यू कितनी रखोगे आप? 3। देखो ये ए की वैल्यू कितनी होगी? 3, और बी की कितनी होगी? 2, ठीक है। तो इन्हें दोनों को रखो, ए का मान 3 यहाँ पर रखो 3, प्लस बी का मान कितना रखा है आप? 2, तो प्लस के 2, ठीक है। अब ऐसे ए का मान कितना? 3, यहाँ पर बी का मान कितना रखना आपको? 2, रख दिया। अब क्या करो आप, इन्हें दोनों को जोड़ो, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है? ब्रैकेट सोल्व। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5, ठीक है। इन्हें ब्रैकेट में बंद रखो ऐसे। 3 में से 2 जाकर कितने बचेंगे? 3 में से 2 जाकर 1 बचेगा, ठीक है। मैंने बताया अगर 2 पद आपको ऐसे दिख जाए, ठीक है, तो उनके बीच में क्या निशान होगा? गुना का। तो इन दोनों के बीच में क्या निशान होगा? यहाँ पर गुना का। 5 की 1 में करेंगे तो 1। सिंपल तरीके से कितना आया? 5। और वैसे तरीके से भी कितना आ गया? 5, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा? वेरीफाइड, ठीक है। क्या हो गया? वेरीफाइड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।